वालिदैन के हुकूक, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए और इस हुस्न सलूक को दोनों जहान के लिए नेमत समझिए। माँ बाप के हक की अहमियत और उसकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने हक के साथ माँ बाप का हक की बात कही है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और आपके रब ने हुक्म फरमाया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार रहो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं। गोया वालिदैन की खिदमत हमारे ऊपर लाजिम है, हमारे ऊपर फर्ज है। सिर्फ कुरान ही में नहीं बल्कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन के हुकूक की बड़ी तफसील से बात कही है, बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो नमाज जो वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ी जाए। उसके बाद फिर आपने फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल, औलाद का माँ बाप पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन ही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए, खास तौर पर तब जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, क्योंकि उस उम्र को जब वो पहुंचते हैं तो उनको एक साइकोलॉजिकल वो प्रेशर में होते हैं। उन्हें यह एहसास होता है अपनी कमजोरी का और एक चिड़चिड़ाहट उनके जहन में रहती है। इस वजह से औलाद की तमाम हुस्न सलूक के बावजूद हो सकता है कि वालिदैन को थोड़ी सी कोई बात आपकी ज्यादा तकलीफ दे जाए, इसलिए इस बात से परहेज करना चाहिए। इसी एहसास को अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया है। इनमें से अगर एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो और ना ही उनको झिड़को। यह बनी इसराइल की 23 नंबर की आयत है। यानी कितनी बार ऐसा होता है कि हम बेलौस खिदमत कर रहे होते हैं, हुस्न सलूक का मामला कर रहे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बावजूद इसके कि वो हमसे नाराजगी का इजहार कर देते हैं। उस बात पे भी हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए वो वक्त जब बचपने का दौर है और आपके 4-4, 5-5 एक ही सवाल पे वो प्यार से हर बार और प्यार से जवाब देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बुढ़ापे की आलम में इंसान का जहन ठीक से काम नहीं करता है। हो सकता है कि वो एक ही बात आपसे 4 बार कहें और आपने जवाब दे दिया हो, फिर भी वो उस सवाल को रिपीट करें, तो इस पर एक इंसान की फितरत है कि वो झुंझलाहट आएगी। लेकिन ये झुंझलाहट हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे और आप फरमा रहे थे आमीन। तो सहाबा ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इससे पहले कभी इस बात को आपसे नहीं सुना। तो आपने कहा कि जिब्राइल अमीन हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने बुढ़ापे में
अपने वालिदैन को या किसी एक को पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत न कमा सका। तो मैंने कहा आमीन। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिब्राइल अमीन की बद्दुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन हमारे लिए कितना नुकसान का सबब बन सकता है। हमारे लिए शायद वह बात बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसे परहेज करना चाहिए। बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला आगे फरमाता है, सूरह नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं कि और आजिजी और नरमी के साथ इनके सामने बिछे रहो। आप कभी बटेर वगैरह का, चिड़िया वगैरह का शिकार कभी किसी ने किया हो तो वो देखता है कि जब उसे चिड़िया वगैरह को कोई चीज से मारा जाता है और वो गिर जाता है तो वो कैसे अपने पर को फैला करके और अपने आप को जो है सुपुर्द कर देता है कि अब मेरा कोई बस नहीं है, आप जैसे चाहिए मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से वालिदैन के सामने अपने आप को बिछा देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है कि आप जैसा चाहिए मेरा इस्तेमाल कीजिए, मैं उस लायक हूं। इसके बाद वालिदैन में भी आप गौर कीजिएगा तो अल्लाह तबारक ताला ने वालिद से ज्यादा अहमियत उसने हुस्न सुलूक का मर्तबा मां को दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मां ने जो तकलीफ बर्दाश्त की हमको पैदा करने के लिए, उस तकलीफ का हम एहसास नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। दुनिया के कोई भी इंसान उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता है सिवाय उस खुद औरत के जो हमल से हो। उस एहसास को अल्लाह तबारक ताला महसूस कराने के लिए कुरान करीम के सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 15 में फरमाता है, उनकी तकलीफों के बारे में बताता है कि और हमने इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की है। इसको माँ तकलीफ उठा उठा कर उसको पेट में लिए फिरी और तकलीफ से ही जना। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जब कोई औरत हमल से होती है उस वक्त उसकी फिजिक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। रीढ़ की हड्डी से लेकर के पेट तक जो तब्दीलियां आती है, जो तकलीफ होती है, उसका अंदाजा हमारा रब बखूबी जानता है और वो औरत जो इस दौर से गुजर रही हो। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हमारे बेहतरीन सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर कहा उसके बाद, कहा तुम्हारी माँ। फिर कहा उसके बाद, कहा तुम्हारी माँ। उसके बाद कहा तुम्हारा बाप। गोया कि 75% हमारे हुस्न सलूक का हकदार हमारी माँ है। ये उस वजह से है कि जो तकलीफ उसने 9 महीना उठाया, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। और ये सिर्फ 9 महीना बच्चे जनने तक का मामला नहीं है, बल्कि उसके बाद तकरीबन आप समझे कि 2 साल तक मुसलसल वो परेशानी उठाती है, वो तकलीफ में रहती है। बावजूद इसके कि आप देखें कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे को तुरंत अपने कलेजे से लगाना, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना, यह सिर्फ माँ ही कर सकती है। इसीलिए इस्लाम ने माँ का दर्जा इतना बुलंद किया है। और सिर्फ जिंदगी में ही नहीं कि हम उनके साथ हुस्न सलूक करें, बल्कि उनके गुजर जाने के बाद भी हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो मरने के बाद मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं। तो वो हैरत से पूछता है कि ऐसा क्यों कर हुआ?
ये जो नेकी हमारे सामने आ रही है, जो हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, जो हमारे साथ भलाई कर रहे हैं आप, मैं तो इतना अमल नेकी का करके आया नहीं था जितना मुझे अज्र मिल रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करती थी, उसी का अज्र तुमको दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि माँ बाप की अजमत सिर्फ यही नहीं रुक जाती है, बल्कि हदीसों में आता है कि आप सिर्फ माँ बाप के साथ ही हुस्न सलूक न करें, बल्कि आप अपने बाप के दोस्तों के साथ, माँ के सहेलियों के साथ भी हुस्न सलूक करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक और अपने माँ बाप के लिए जो अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है उसको हमेशा करते रहना चाहिए कि अल्लाह वैसे ही हमारी परवरिश जैसे कि हमारे वालिदैन ने शफकत के साथ की थी, वैसे ही आज हमें हमारे दिल में वो मोहब्बत डाल के हम भी अपने माँ बाप के साथ वो सलूक कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।